नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। डीएस कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया में धांधली के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान पुलिस ने कॉलेज कैंपस में पहुंचकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को घसीटकर कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। बाद में घंटों चले हंगामे के बाद नई मेरिट लिस्ट चस्पा करने व दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बताते चलें कि डीएस कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में एबीवीपी के आंदोलन के बाद आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 33% सीटों की बढ़ोतरी की गई थी। बढ़ी हुई सीटों की लिस्ट चस्पा करने को लेकर 15 दिन पूर्व भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का घेराव कर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी लिस्ट चस्पा न किए जाने पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कई दिन से डीएस कॉलेज प्राचार्य पर प्रवेश प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की मांग थी कि बढ़ी हुई सीटों की सूची पारदर्शिता के साथ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए, प्रवेश से वांछित छात्रों को प्रवेश दिया जाए, लेकिन सिफारिशों पर प्रवेश कर लेने की वजह से सीट बढ़ने से पूर्व ही डीएस कॉलेज प्राचार्य द्वारा सीटों को भर दिया गया। मंगलवार तक सूची चस्पा न किए जाने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्राचार्य का घेराव करने का ऐलान किया था। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत प्रातः करीब 10 बजे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अचलताल स्थित कार्यालय से निकलकर डीएस कॉलेज की तरफ कूच करने वाले थे। तभी पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गेट बंद कर उन्हें अंदर बंद कर दिया। कार्यकर्ता अंदर ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर एबीवीपी प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी, सीटू और प्रांत एग्री विजन प्रमुख जय यादव के नेतृत्व में डीएस कॉलेज कैंपस पहुंच गए, जिनको कॉलेज के गेट पर ही मौजूद पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने और सूची चस्पा न किए जाने के मामले में प्राचार्य से मिलने का अनुरोध लगातार करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के अंदर पुलिस द्वारा रोके जाने का कारण पूछा तो भारी संख्या में मौजूद पुलिस के साथ इंस्पेक्टर गांधी पार्क एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमलावर हो गए। कार्यकर्ताओं के साथ अमर्यादित गाली गलौज करते हुए प्रातः एग्री विजन प्रमुख जय यादव को इंस्पेक्टर गांधी पार्क द्वारा लात मारकर जमीन पर भी गिरा दिया गया और कपड़े फाड़ने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। वहीं इस दौरान डीएस महाविद्यालय के प्राचार्य का पुतला भी फूंका गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी की कृष्णांजलि नाट्यशाला पर हर वर्ष की भांति इस बार भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि सरकार कर्मचारियों को गुमराह करते हुए उनका अहित कर रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री शिवबरन यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी हर आंदोलन को तैयार है। पूर्व शिक्षक विधायक जगबीर किशोर जैन ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों और शिक्षकों की अनदेखी का खामियाजा भुगतना होगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष डीएस दीक्षित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह ने भी विचार रखे। अध्यक्ष संरक्षक उदयराज सिंह व संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार ने किया। संगीत का कला केंद्र के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं इस दौरान सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संयुक्त कर्मचारी परिषद का जनपदीय सम्मेलन आयोजित हुआ है आज, और हमारी जो मांगें हैं सरकार जिनको अनदेखा कर रही है, उन मांगों को पूरा करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, अपनी एकता को सुदृढ़ करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। और कर्मचारी और शिक्षकों ने ये संकल्प कर लिया है कि सरकार अगर अधिसूचना से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को बेदखल करने के लिए चुनाव में अपनी रणनीति बनाएंगे और सरकार को गद्दी से उतारेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस सम्मेलन का आयोजन हुआ? आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा अलीगढ़ का वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारियों ने और विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारियों और कर्मचारी साथियों, शिक्षक साथियों ने इसमें भाग लिया है। और जो समस्याएं हैं, जो हमारी मांगें हैं, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है
आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी आंदोलन की, उस पर भी चर्चा हुई है और पूरी तरह से आज उस विचार मंथन हुआ है। और उसके साथ साथ बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज प्रस्तुत किए गए, जो संगीतिका कला केंद्र के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी है मार्च में और तुम्हारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं, यदि हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं तो हमारे प्रांतीय नेतृत्व द्वारा जो संकेत दिए गए हैं उसमें निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को जो हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग मुख्य रूप से, और इसके अलावा जो अन्य हमारे मुद्दे हैं, यदि उन पर गंभीरता के साथ अपने घोषणा पत्र में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से उस दल को इन आने वाले विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी दल हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अंचल सरोवर पर भगवान शिव की दक्षिणमुखी प्रतिमा लगाए जाने का धर्माचार्यों ने विरोध किया है। शास्त्र के अनुसार दक्षिणमुखी प्रतिमा लाभप्रद नहीं होती है। भगवान की पीठ की तरफ से प्रणाम करने पर सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की पीठ रामलीला मैदान की तरफ हो रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ हो रही है। सामान्य रूप से अचल की पहचान अचलेश्वर महादेव से है और ये प्रतिमा अचलेश्वर महादेव की तरफ पीठ करके लगाई गई है, जिसमें किसी भी धर्माचार्य से राय नहीं ली गई। आज धर्माचार्यों की बैठक अचलेश्वर महादेव मंदिर में आहूत हुई, जिसमें महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती, महामंडलेश्वर पूर्णानंद पुरी सहित दर्जनों धर्माचार्य उपस्थित रहे। सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रतिमा का विरोध करने का निर्णय लिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता अशोक पांडे ने भी प्रतिमा की दिशा सही न होने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता के चलते अचल के धार्मिक स्वरूप को व्यावसायिक स्वरूप में बदल दिया है। हम विकास का विरोध नहीं करते, परंतु धार्मिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि महादेव की मूर्ति की दिशा को लेकर के कुछ विवाद, कुछ भ्रांति है, जिसको हमने समझा तो समझ में आया कि दक्षिण मुख करके जो है भगवान शिव की प्रतिमा को लगाया गया है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। इस तरीके से मूर्ति लगाना जो है वो विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में हर मूर्ति का किस दिशा में लगना है, कैसे लगना है, एक विधान है। जैसा बताया गया कि प्रशासनिक लोगों ने अपने तरीके से रख दिया, बिना किसी का विचार विमर्श किए, बिना धर्माचार्यों से पूछे, बिना ब्राह्मणों से पूछे, तो वो चीज़ अनुचित है। और ऐसा करना जो है निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत विध्वंसकारी हो सकता है, क्योंकि मूर्ति की स्थापना, मूर्ति का दिशा सही दिशा में लगना, ये बहुत अत्यंत आवश्यकता है जन कल्याण के लिए सनातन के अनुसार। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये नहीं बदलेगी, इसको बदलने के लिए फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है अपने प्रशासन पर भी, क्योंकि भाई प्रशासन या शासन का काम है कि कोई काम हो रहा है उन्होंने कर दिया, पर एक गलती जो हुई है, इस गलती को निश्चित तौर पर वो उस चीज़ को स्वीकार करेंगे और हमने अपना मत रख दिया है और मूर्ति की दिशा को जो है वो बदलना ही पड़ेगा। कोई संघर्ष वगैरह की भी रणनीति बनेगी आज? बिल्कुल, आज हमारे महामंडलेश्वर जो है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने कहा कि महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं। अपने दरवाजे से भाजपाइयों को बेलन से खदेड़ेंगी, क्योंकि महंगाई का असर महिलाओं की रसोई पर पड़ रहा है। भाजपा महंगाई के बारे में नहीं सोच रही है। क्वार्सी स्थित पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जनता उम्मीदों से भरी नजर से देख रही है, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल है। सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को उम्मीद है कि महंगाई कम होगी और सुरक्षा भी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जिस भरोसे से सत्ता में आई थी वह भरोसा टूट गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। भाजपा महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करने के बजाय हिंदू मुस्लिम की बातें करती है। महिलाओं के चुनाव में आरक्षण के सवाल पर लीलावती ने कहा कि सपा ने पंचायत चुनाव में 33% महिलाओं को चुनाव में आरक्षण दिया था, लेकिन भाजपा ने केवल महिलाओं का चिरहरण किया है। के बीच में
मौजूद है, क्या कहेंगे चीज को लेकर? आज कौन आए हैं, क्या कहेंगे चीज को लेकर? आज हमारी महिला सभा की आदरणीय श्रीमती हमारी अध्यक्ष आई है महिला सभा की, और वो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह सारे जिलों में जाके वो समाजवादी पार्टी के प्रचार ठहराव को लोगों को बता रही हैं। और जो भाजपा सरकार द्वारा किए गए वादे को, जो लोगों को वादे करे थे वो किसी पे खड़े नहीं होते हैं। उन लोगों में जा जाके जो अखिलेश यादव जी की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, छात्रों को और नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है, किसानों की सुरक्षा की बात करती है। वो जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ ही गए हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है। कैसा सम्मान किया गया उनका? देखिए उनका सम्मान मुकुट पहना के भी करा जा रहा है, कोई पुलिस सब तरह से करा जा रहा है। बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे, और लोग जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, हमें समाजवादी पार्टी इसीलिए लानी है क्योंकि हमें अपनी महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है, क्योंकि आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है भाजपा सरकार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महानगर के गांधी पार्क क्षेत्र में कमालपुर बाईपास पर नगला मान सिंह के पास रात में बाइक सवार युवकों ने कार चालक को गोली मार दी। इस दौरान गोली सिर में लगी। कार चालक को नाजुक हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं सीसीटीवी की मदद से हमलावरों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। क्वारसी देव सैनी का कार चालक सुरेंद्र कुमार हाथरस की एक निजी कंपनी की कार चलाता है। वो कंपनी के अधिकारी को हाथरस से लेकर अलीगढ़ लौट रहा था, तभी कार आगे पीछे करने को लेकर नगला मान सिंह के पास बाइक सवार 3 युवकों ने उसकी कार ओवरटेक कर रोक ली और चालक को नीचे उतारकर गोली मार दी। गोली चालक सुरेंद्र के सिर में लगी। इस दौरान फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग एकत्रित हुए, जिन्हें देख हमलावर वहां से भाग गए। खबर पर सीओ व इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं हुलिया के आधार पर बाइक सवारों को आसपास के इलाके में तलाश किया जा रहा है, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने घायल सुरेंद्र को जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सीओ के अनुसार घटना रोडवेज में होना प्रतीत हो रहा है। मामले में जांच में आरोपियों की तलाश जारी है। सुरेंद्र, कहाँ रहते हो सुरेंद्र? पीएचसी के पीछे देव सैनी। अच्छा, थाना कौन सा आपका? कैसे घायल हुए, क्या हुआ आपके साथ? मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेके आ रहा था चला के। हाँ। मैं जिनके साथ ड्यूटी करता हूँ उनकी चला के लेके आ रहा था मैं। अच्छा। 2-3 व्यक्ति थे बाइक पे, पैशन पे ऊपर। उनमें से 2 उतरे। हाँ। उनने गाड़ी रोकवाई। अच्छा। मैंने सोची रोड पार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो मैंने गाड़ी रोक दी, मैंने कहा कर लेंगे रोड पार। फिर एक आया निकल के, उतर गाड़ी में से उतर। मैंने क्या बात होगी भैया, मैंने कुछ तो। आप उस समय गाड़ी में अकेले थे, आपके मालिक भी साथ में थे? मालिक भी साथ में थे। अच्छा, फिर वो उतर के गए कि क्या बात होगी मैं देखूं। वो गए थे उतर के, इतनी देर में वो आया दूसरा वाला, तमंचा लेके धाड़ता है गोली चला दी। आपके गोली मार दी उन्होंने? कहाँ लगी आपकी गोली? ये घटना कहाँ की है सुरेंद्र? है सुरेंद्र, घटना कहाँ की है? मानसी नगरा की है। तो किसी को पकड़ा है या फरार हो गए वो सब लोग? तीनों फरार हो गए। मालिक के भी आपको कोई चोट है? नहीं, मेरे ही है, मालिक के कुछ। अच्छा, आपसे उनकी पहले कोई नोकझोंक या कैंसर हुई थी? नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उनके। सीधा फायर करा उन्होंने? ये आपके सर पे लगा है ना? जी। ठीक है। मौके पे पुलिस आ गई थी? मौके पे पुलिस, मैं जैसे आया था गाड़ी में से, उन्होंने जैसे गोली मारी, मैं उतर के भागा था वहाँ से। तो लेपट इधर से आ रही थी, मैंने सर को बताया तुरंत, उन्होंने गाड़ी रोक के फिर वो पीछे मेरे साथ आए। ठीक। आप मौके पे पुलिस कितनी देर में मौजूद थी वहाँ? ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।